हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने नेशनल इनकम के सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर ली अच्छे से। एडीएएस के 17 क्वेश्चन कराए थे इंक्लूडिंग पीवाईक्यू, वो भी आप लोगों ने अच्छे से बना लिया। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो न्यूमेरिकल आते हैं, एक छोटा क्वेश्चन क्लास आ सकता है आपका मतलब कि बीओपी में से, बैलेंस ऑफ पेमेंट में से। छोटा क्वेश्चन आ सकता है क्लास बैंकिंग चैप्टर से, या बड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं 4 नंबर में बैंकिंग चैप्टर से भी और आपका गवर्नमेंट बजट चैप्टर से भी। तो हम पूरा का पूरा ये तीनों चैप्टर, चाहे वो बैंकिंग हो, बजट हो, बीओपी हो, इन तीनों चैप्टर से जो भी मैक्स टू मैक्स न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे, हर एक टाइप का। और एट द एंड जब मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा, एट द एंड मैं क्लास आप लोगों को कराऊंगा पीवाईक्यू, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी न्यूमेरिकल आ रखे हैं वो, ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। किसी भी टाइप क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो आपने देखा हो, आपने पहले से बनाया हो। और फॉर्मूले की वीडियो मैंने डाल दी थी क्लास ऑलरेडी, तो आप लोगों ने फॉर्मूले की वीडियो भी कल अच्छे से देख लिया होगा, पूरा का पूरा मैक्रो का। मतलब आप समझ लो आज आपको पूरा का पूरा मैक्रो खत्म कर देना और इंडियन शुरू कर देना है। ठीक है, चलो तो अच्छे से क्लास बनाते हैं एक करके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले, if total deposit is created by the commercial bank is 50,000, ध्यान रखना, टोटल डिपॉजिट आपके पास कितना है, 50,000 का है। एंड अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट 12,500, इनिशियल डिपॉजिट है 12,500, यानी कि आपने 12,500 लगाया और वो 50,000 हो गया। तो कितना गुना हो गया, अगर 50,000 हो गया 12,500 लगा के, तो 4 टाइम्स, यानी कि ये कितना गुना हो गया क्लास, 4 गुना, 4 टाइम्स हो गया। 12,500 नीचे रखो, ऊपर 50,000, ये हो गया आपका 4 टाइम्स। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है 4 गुना हो गया। अब क्वेश्चन कहता है लीगल रिजर्व रेशियो विल बी, आपको लीगल रिजर्व रेशियो, ये जो 4 गुना आया ये क्या आ गया, डिपॉजिट मल्टीप्लायर। 4 टाइम्स जो आ गया वो आ गया डिपॉजिट मल्टीप्लायर। अब डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 लीगल रिजर्व रेशियो इंटू 100। डिपॉजिट मल्टीप्लायर है 4। इस तरीके से तुम्हें कुछ भी पूछ सकता है। ओके, तो आप इसे सॉल्व करोगे क्लास, तो LRR जो निकल कर आएगा वो आएगा 25%। अगर ये 4 गुना आ गया डिपॉजिट मल्टीप्लायर, तो पक्की बात है लीगल रिजर्व रेशियो जो आएगा वो आएगा 25%। बात समझ आ गई क्लास, ये आएगा कितना क्लास, 25%। डन। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना है क्लास, 25%। तुमको कुछ ही पूछ सकता है, क्या पता टोटल डिपॉजिट दे दे, LRR दे दे, बोले इनिशियल डिपॉजिट बताओ, या टोटल डिपॉजिट पूछ ले, इनिशियल डिपॉजिट और LRR दे दे, या इनिशियल टोटल दे दिया और LRR पूछ लिया। इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इसको रिजर्व रेशियो भी कई बार बोला जाता है। If the total deposit created by the commercial bank is 20,000, total deposit 20,000 का है, and the legal reserve ratio जो है वो है क्लास आपका 40%, then amount of initial, उसी तरीके से क्लास आपको initial deposit पूछा है। डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR into 100 which is 2.5 टाइम्स। तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर आ गया कितना, 2.5 टाइम्स, ये आ गया डिपॉजिट मल्टीप्लायर। अब डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 इनिशियल डिपॉजिट पूछा है 2.5 टाइम्स, तो किसका 2.5 टाइम्स जो है वो 20,000 होगा, 2.5 गुना बना रहा है ना क्रेडिट, तो जो भी इनिशियल डिपॉजिट होगा उसका 2.5 गुना 20,000। सो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20,000, ये कुछ नहीं है, एक्स की जो वैल्यू आएगी 20,000 अपॉन 2.5, पॉइंट हटेगा, 0 लग जाएगा, 2 लाख को 25, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी कितनी क्लास, 8,000 आएगी ना, 8,000। ठीक है, कितना क्लास आएगा, 8,000। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। एक बार मैं कैलकुलेट करके भी देख लेता हूँ 8,000 आ रहा है कि नहीं। 20,000 को 2.5 से डिवाइड दो, 20,000 2.5, तो ये क्लास 8,000, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। आपको फिजिकल डेफिसिट पूछा गया है और प्राइमरी डेफिसिट पूछा गया है, और ये बजट का है। ठीक है, गवर्नमेंट बजट का, फॉर्मूले में सारे लिखवा चुका हूँ, ये बजट का क्वेश्चन है। फिजिकल डेफिसिट को तो बोरोइंग ही कहते हैं, तो आप लिखोगे फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स विच इज 65,000। ठीक है, और जो प्राइमरी डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट उसका फॉर्मूला है फिजिकल, आप पेपर में जब भी न्यूमेरिकल कर रहे हो फॉर्मूला जरूर लिखना, फिजिकल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट घटाओगे, प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। तो फिजिकल डेफिसिट आपका 65,000 का है, और जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो है 20% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो 20% किसका, रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट तुमको नहीं दे रखा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकाल लो, मतलब तुमको ऑलरेडी रेवेन्यू डेफिसिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, और रेवेन्यू डेफिसिट 60,000 का है। ठीक है, तो 1 लाख में से 60 जाएगा 40,000, 40,000 का जो 20% है, 40,000 का 10% 4,000 है, 20% 8,000, तो आप माइनस कर दो 65,000 माइनस 8,000, 65,000 माइनस 8,000 इट्स 57,000। ये आ गया क्लास आपका प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट तो बोरोइंग्स के बराबर ही है, वो 65 हो गया, लिखना कुछ नहीं है। और प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिजिकल माइनस इंटरेस्ट।
तो फिजिकल 65 है, इंटरेस्ट पेमेंट आपने निकाल दिया, रेवेन्यू डेफिसिट का 20%। ठीक है, क्या पता क्लास क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, कई बार रेवेन्यू डेफिसिट की जगह रेवेन्यू रिसीट्स भी कह सकता है, तो आप जबरदस्ती डेफिसिट मत निकालना, रेवेन्यू रिसीट ये रहा, इसका सीधा 20%, कुछ भी कह सकता है, क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे सॉल्व करना ताकि कोई गलती ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, तीनों निकालना है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, तेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये आ गया 100 माइनस रेवेन्यू रिसीट कितना क्लास आ गया 80, 100 में से 80 आ गया क्लास 20। फॉर्मूला लिख के करना, भले मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ बट पेपर में फॉर्मूला लिख के करना आप, ठीक है, मैं लास्ट में तुम्हें बता के भेजूंगा इस चीज़ को। फिजिकल डेफिसिट पूछना है, पूछ रहा है क्लास, तो फिजिकल डेफिसिट इक्वल टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है सॉरी। तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कैसे निकलेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर 100 प्लस 110 210 माइनस रेवेन्यू रिसीट्स आपको दे रखा होगा एरा 80 माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स 95, सॉल्व कर लो, 210 माइनस 80 माइनस 95 इट्स 35। और अगला है प्राइमरी डेफिसिट पूछा है, तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट कितना है क्लास आपको दे रखा है, फिजिकल अभी निकाला आपने 35, फॉर्मूला लिखना माइनस इंटरेस्ट पेमेंट है 10, तो आंसर आ गया आपका 25, ये आ गया क्लास आपका प्राइमरी डेफिसिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो अभी यहाँ पे जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि आपको दे रखा है कितना 80 माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, तो रेवेन्यू रिसीट्स टैक्स प्लस नॉन टैक्स के बराबर होता है, तो ये रहा टैक्स रिसीट 47 प्लस ये रहा नॉन टैक्स रिसीट 10 57, तो 80 माइनस 57 इट्स 23, तो ये आ गया क्लास आपका रेवेन्यू डेफिसिट 80 माइनस 57 23। दूसरा है फिजिकल डेफिसिट, तो ये बोरोइंग्स जो है यही आपका फिजिकल डेफिसिट है जो कि कितना दे रखा है क्लास, बोरोइंग की फिजिकल डेफिसिट है 32। अगला पूछा है प्राइमरी डेफिसिट, अब लगा दो फॉर्मूला, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट। तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो है 32, इंटरेस्ट पेमेंट है 20, तो 12 आपका आंसर आ गया। पेपर में सर्कल मत बनाना, पेपर में बस अंडरलाइनिंग कर देना कि 12 आपका आंसर आ गया। आगे बात समझ, तो इस तरीके से गवर्नमेंट बजट के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इनकी आपको प्रैक्टिस करके चलना है, बजट के जो भी न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। इफ बजटरी डेफिसिट इज 50,000 एंड बोरोइंग, देखो कभी भी तुम्हें क्वेश्चन में बजटरी डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, ये फॉर्मूला होता है, मैंने फॉर्मूले में आपको रिवीजन भी कराया, बजटरी डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, ये फॉर्मूला है। और आपको बोला है क्लास करोड्स एंड बोरोइंग्स एंड द अदर लायबिलिटी 80,000, हाउ मच विल बी द फिजिकल डेफिसिट, आपको बोला है कि फिजिकल डेफिसिट कितना होगा। तो सुनो मेरी बात, एक फॉर्मूला होता है, इसे लिख लो आप, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, ठीक है। तो जो ये बजटरी डेफिसिट है वो तुम्हें कितना दे रखा है क्लास 50,000 प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी है 8,000 करोड़, तो ये 58,000 करोड़ आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी के बराबर है। फिजिकल डेफिसिट ही बोरोइंग होता है वो तब जब क्लास ये बजटरी डेफिसिट नहीं दिया हो, बट अगर ये गिवन है तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ये बात आप ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन है इसमें, फाइंड बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट इफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज एस्टिमेट टू बी 15,000, इंटरेस्ट तुमको दे रखा है, इंटरेस्ट कितना है क्लास 15,000 विच इज 25% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट, तो जो इंटरेस्ट है वो 25% है किसका, प्राइमरी डेफिसिट का, तो ये 1/4 उधर भेज दो, ये 60,000 आ गया, 60,000 आ गया क्या प्राइमरी डेफिसिट, 60,000 आपका आ गया क्लास आंसर, प्राइमरी डेफिसिट 60,000 का आ गया प्राइमरी डेफिसिट। आगे बात समझ, अब क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, बोरोइंग्स, बोरोइंग्स मतलब फिजिकल डेफिसिट, तो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट क्या आता है क्लास, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट और प्राइमरी डेफिसिट।
तो प्राइमरी डेफिसिट कितना है क्लास 60,000। फिजिकल डेफिसिट यानी कि बोरोइंग जो तुमको पूछा है, ठीक है, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट है 15,000, 15 को उधर भेज दो 75,000, 60-75 ये आ गया क्लास फिजिकल डेफिसिट, साथ में इज इक्वल टू लिख देना बोरोइंग्स। बच्चों समझ गए? तो इस तरीके से 7th क्वेश्चन भी हो गया। जितने भी मैक्सिमम, अब इससे बाहर मुझे नहीं लगता एग्जामिनर कुछ पूछेगा, मोस्ट क्वेश्चंस कवर हो गए। एक क्वेश्चन ये भी है, द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ एन इमेजिनरी कंट्री, विजिबल एक्सपोर्ट यानी टेंजिबल एक्सपोर्ट, टेंजिबल इंपोर्ट्स, इनविजिबल एक्सपोर्ट, इनविजिबल इंपोर्ट, करंट ट्रांसफर बैलेंस, ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट विल बी, करंट अकाउंट का तुमको क्लास बैलेंस पूछ रहा है, द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट विल बी डैश ऑफ डैश 1000 करोड़, ठीक है। सरप्लस है या डेफिसिट है क्लास आपको बताना, तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस है डेफिसिट है। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, गुड्स सर्विसेज, ठीक है, और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। तो इसमें विजिबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और विजिबल इंपोर्ट्स, तो आप टोटल को लिखोगे विजिबल नेट एक्सपोर्ट। तो विजिबल एक्सपोर्ट, विजिबल नेट एक्सपोर्ट जो आ गया आपका, वो आ गया माइनस का 50, है नहीं, 100 में से 150 हो गया माइनस का 50। इनविजिबल एक्सपोर्ट कितना है 70, इनविजिबल इंपोर्ट कितना है 30, 70 माइनस 30 के तो 40 आएगा। इनविजिबल एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये कितना क्लास आएगा आप मुझे बताओ। ये हो गया क्लास आपका -50 प्लस -50 + 40, तो क्लास कितना आ गया यहाँ पे, माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया माइनस का 10, -50 हो गया प्लस 40, ये आ गया माइनस का 10। और साथ में क्लास करंट ट्रांसफर का नेट बैलेंस दे रखा है 15, तो +15 - 10 तो कितना क्लास आ जाएगा, प्लस का 5। तो आप लिख दोगे सरप्लस 5, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ लिखोगे सरप्लस और ये आ जाएगा क्लास 5, ठीक है, 5,000 करोड़। द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट विल बी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नेट एक्सपोर्ट नेट विजिबल का हो गया। अच्छा, करंट अकाउंट में विजिबल भी आता है, इनविजिबल भी आता है, करंट ट्रांसफर तीनों आता है, लेकिन नेट करंट ट्रांसफर तो ऑलरेडी आपको नेट दे रखा है 15, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ऑलरेडी आपको नेट करके 15 दे रखा है। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट किया, नेट एक्सपोर्ट आ गया -50, इसका आ गया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इनविजिबल का 70 प्लस का 40, और ये आ गया क्लास कितना माइनस का 10 प्लस ये तीनों का बैलेंस आपने जोड़ दिया तो प्लस आ गया सरप्लस 5। तो देखो सरप्लस और 5 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 9, if the trade deficit is 1000 crore and the import of goods is 2000 crore then the export of goods will be, बताओ क्लास क्या होगा, सोच समझ के मुझे बताना। बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट दे रखा है 1000 करोड़, तो डेफिसिट आपको 1000 करोड़ दे रखा है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो 2000 है, देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कितना होगा, डेफिसिट 1000 का है, इंपोर्ट अगर 2000 का है तो एक्सपोर्ट 1000 का होगा भाई, तभी तो आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटाओगे तो डेफिसिट आएगा 1000 का। समझ रहे हो बात को, ये 1000 का, तो आंसर आएगा 1000 करोड़, यानी कि एक्सपोर्ट 1000 है, एक्सपोर्ट 1000 है, इंपोर्ट है 2000, और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, 1000 माइनस 2000, तो आंसर आया क्लास माइनस का 2000। ये आ गया आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, नेगेटिव का 2000। ओके, लास्ट क्वेश्चन है क्लास और इसके साथ हम खत्म करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, भले ही 1 मार्क में पूछा जाए, भले ही क्लास कैसे भी क्वेश्चन पूछा है, आमतौर पे बीओटी बीओपी का 1 मार्क में ही आता है। सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन सरप्लस ऑफ 20,000, सरप्लस है 20,000, ठीक है। द इंपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज ऑफ अ नेशन इज हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट वुड बी, तो आपको बोला एक्सपोर्ट कितना होगा। सुनना मेरी बात, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो 20,000 प्लस में है, सरप्लस में है, जिसका फॉर्मूला होता है क्लास एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्वेश्चन कह रहा है इंपोर्ट जो है वो हाफ है, इंपोर्ट जो है क्लास वो हाफ है किसके क्लास, एक्सपोर्ट के, तो एक्सपोर्ट कितना होगा। तो अगर मैं मान लूँ इसको क्लास गो बाई चॉइस से यहाँ से भी कर सकते हैं, इक्वेशन लेके भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी। अगर बोलूँ ये 30,000 है, अगर मैं एक्सपोर्ट को 30,000 लेता हूँ तो जो इंपोर्ट है वो आधा है 15,000, तो 30 में से 15 गया तो 15 आना चाहिए, तो 20 लिखा है, तो ये पहला ऑप्शन गलत। अगर मैं इसको 40 लेता हूँ कि एक्सपोर्ट 40 है तो इंपोर्ट उसका आधा है यानी कि 20, 40 में से 20 गया तो प्लस का 20, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगर मैं एक्सपोर्ट 40 लेता हूँ तो इंपोर्ट आधा होगा 20 और 40 में से 20 गया, बीओटी जो है वो सरप्लस दिखाएगा, सरप्लस 20,000 का दिखाएगा। अदरवाइज आप एक्स मान लो कि इंपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज जो हाफ ऑफ एक्सपोर्ट है, लेट एक्सपोर्ट बी एक्स, एक्सपोर्ट को एक्स ले लो और जो इंपोर्ट है वो है x/2। अब इसको इक्वेशन में पुट कर दो, x - m करके सॉल्व करो, तुम्हारा 40,000 ही आंसर आएगा x, बिकॉज आपने एक्सपोर्ट x को माना है। 7 क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द मिसिंग फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। मिसिंग फिगर यहाँ पे जो भी है वो क्लास आपको बताना है।
तो आप एक चीज देखो, राउंड 1 में डिपॉजिट है क्लास 1000 रुपये आपने डिपॉजिट किया, पहला राउंड है, और पहला राउंड में 1000 रुपये डिपॉजिट किया, लोन गया 800 का, रिजर्व 200। अब सेकेंड राउंड में ये 800 इधर आ जाएगा, अब लोन जाएगा 80%, साफ साफ लिखा है क्लास 80%, तो कितना आएगा 640, तो यहाँ कितना बचा 160। अब ये राउंड नंबर थर्ड है, राउंड नंबर थर्ड में क्या होगा, ये 640 यहाँ आएगा, इसका 80%, 640 का आप 80% निकालोगे, आएगा क्लास 512, और बैलेंस जो बचेगा वो आएगा 128। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग ऑल अदर राउंड, अगर आपको याद हो ऑल अदर क्रेडिट क्रिएशन भाई कमर्शियल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट था ना, तो मैंने बताया था आपको वो टेबल उसी तरीके से ही है। तो एक मुझे बताओ, डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो जो कि 20% है, 1 अपॉन 20 इंटू 100, तो ये हो गया इंटू 100 भी होता है 5 टाइम्स, तो 1000 का टोटल कितना क्लास बन जाएगा 5000, उसका 80% 4000, 20% 1000, ये लिखा ना 20 और 80। अब आप टोटलिंग कर लो, 5000 में से हम सब कुछ घटा देंगे, लाइक 640 घटा देंगे, 800 घटा देंगे और 1000, तो ये आएगा 2560, उसका 80% निकाल दोगे 2048, चेक कर लो कि ये बराबर आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है, और इसका 20%, 2560 का 20% ये आ गया 512, ये बिल्कुल मैच हो गया, तो ये हो गया कंप्लीट। फिल द ब्लैंक्स था क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक का, इसी तरीके से फिल द ब्लैंक्स आपका उसमें भी आ सकता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में भी, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। 11 क्वेश्चन हो गया। नाउ 12 क्वेश्चन ऑन द बेसिस, ये आपका बजट चैप्टर से क्वेश्चन है, मिक्सअप क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। देखो यार, सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं। फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लिख के करना, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, आप टोटल एक्सपेंडिचर लोगे जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं दे रखा होगा, नहीं दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है, तो एक काम करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग निकाल लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, तो आप 20 को इधर भेज दो तो 30 हो जाएगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना क्लास आपके पास आ गया 30, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 30 हो गया, और ये हो गया क्लास आपका 15, ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट कैसे मिलेगा क्लास आपको, रेवेन्यू रिसीट्स ये आपको दे रखा है 20, माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, तो यही है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, इसी को बोलते हैं कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, और वो है 50% किसका, रेवेन्यू रिसिप्ट का, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट ये रहा 20, 20 का 50% हो गया 10, ठीक है। तो ये आ गया टोटल क्लास फिस्कल डेफिसिट 30, 40, 45, और ये कुल मिला के 15 बचेगा। आपको निकालना है प्राइमरी डेफिसिट, तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट 11, तो एक का आंसर 11 है, एक का आंसर 15 है। एग्जामिनेशन में सर्कल मत बनाना, अंडरलाइनिंग कर देना, सर्कल अलाउ नहीं होता पेपर में, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 आपका पूरा का पूरा, जो बेसिक घुमा के क्वेश्चन पूछा था, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, सैम्पल पेपर्स में दे रखे हैं। 13 क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। Punjab National Bank receive a deposit of 80,000 on the reserve requirement is 10%। ध्यान रखना, पंजाब नेशनल बैंक रिसीव अ डिपॉजिट ऑफ 80,000, आ रहा 10% है, ठीक है। तो 80,000 है, लीगल रिजर्व रेशियो 10% है, जो कि क्लास कितना बनेगा 8,000। इफ बैंक डिसाइड टू होल्ड रिजर्व इक्वल 20%, अब बैंक कहती है कि भैया हम 20% रिजर्व मेंटेन करेंगे, जो कि बनेगा 16,000 इंस्टेड ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट, हाउ मच एक्सेस रिजर्व, तो एक्सेस रिजर्व कितने का है क्लास 8000 का, पहले 8000 का रिजर्व बना रहे थे, अब 16000 का रिजर्व बनाओगे तो एक्सेस 8000, एक नंबर का क्लास एमसीक्यू था, ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं है, बट ऑप्शन 8000 था, आपको टिक करना था आपको। 14 क्वेश्चन, यूटिलाइजिंग द प्रोवाइडिंग डेटा, प्रोवाइडेड डेटा, कंपेयर रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। अब कंपेयर करना है मतलब तीनों को फाइंड आउट करना है आपने, तो रेवेन्यू डेफिसिट आप कैसे निकालोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, तो आप देखोगे कि रेवेन्यू डेफिसिट इतना है, फिस्कल डेफिसिट इतना है, प्राइमरी डेफिसिट इतना है, तीनों को बता देना है बस आपने कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो ज्यादा है या कम है फिस्कल प्राइमरी से, फिस्कल किससे ज्यादा है और किससे कम है, ये सब बस आपको बताना है। तो मैं अगर निकाल लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ, 80350 माइनस 63875, इट्स 16475, ये हो गया क्लास रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट होता है बोरोइंग्स के बराबर ही होता है, फिस्कल डेफिसिट आपको बोरोइंग दे ही रखा है, ये रहा बोरोइंग, फिस्कल डेफिसिट के बराबर ही होता है। तो आप देखोगे कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो बहुत कम है, फिस्कल डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और प्राइमरी डेफिसिट अगर आपको निकालना हो, फॉर्मूला जरूर लिख देना, ठीक है, मैं तो ऐसे ही करा दे रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला लिख देना आप, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट
पेमेंट्स, तो फिजिकल डेफिसिट आपको दे रखा है 59640 माइनस इंटरेस्ट की जो पेमेंट होगी वो होगी 18,000, ये आ गया 18,000, ठीक है। तो 59640 माइनस 18,000, 59640 ये आ गया 41640, ठीक है, 41640, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो आप कंपेयर करोगे सबसे ज्यादा जो है वो फिजिकल डेफिसिट है और फिर प्राइमरी डेफिसिट सबसे कम है इन दोनों से। तो आपको 2-3 लाइन लिख के बता देना है, कैलकुलेट कर देना है, 3 से 4 नंबर क्वेश्चन है बस। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, हर एक टाइप का पीवाईक्यू हमने कवर कर लिया। आई होप आप लोगों का ये सारा का सारा न्यूमेरिकल, मतलब मैंने आपको नेशनल इनकम भी करा दिया, मनी बैंकिंग भी करा दिया, आपको एडीएएस भी करा दिया, बजट भी करा दिया, बीओपी भी करा दिया, हर एक टाइप के क्वेश्चन, हर एक तरीके के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। तो इससे बाहर कुछ एक्सपेक्ट मत करो, मोर देन इनफ है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और आपका न्यूमेरिकल पूरा का पूरा खत्म। अब आप मैक्रो क्लोज कर लो, एसपीसीसी ऐप पे तीनों मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, उनको अच्छे से बना लो, एटलीस्ट तीनों के मैक्रो मैक्रो का पोर्शन बना लो। अब बचा इंडियन, फिर 18 तारीख को सुबह रिवीजन, पूरा मैक्रो प्लस पूरा इंडियन, हर एक चीज क्लास हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आई होप क्लास आप सपोर्ट जरूर करोगे मेरी मेहनत को। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करो अपने सारे दोस्तों में, और कमेंट करो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ तक आप पहुंचे, अभी कितना खत्म किया, ठीक है। मॉक्स अगर आपने बनाए तो मुझे कमेंट में बताओ क्लास मॉक्स कैसे थे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।